न्यूज रंग के दर्शक श्रोताओं को प्रकाश बयानी का नमस्कार। दोस्तों, विगत 10-12 दिनों से राजनीति और राजनेताओं पर बातचीत करते हुए उब गया हूं। आज देश के सबसे लोकप्रिय गैर राजनीतिक वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हैं। उनके सेक्रेटरी रहे पीएम नायर की एक पुस्तक है कलाम इफेक्ट। इस पुस्तक में नायर ने कलाम साहब से जुड़ी अपनी यादों को लिपिबद्ध किया है। वे चाहते हैं कि ये संस्मरण ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े। 2002 में डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बने। उसी साल जुलाई अगस्त में रमजान का महीना था। परंपरा थी कि राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी हो। कलाम साहब को यह बात बताई गई तो उन्होंने कहा, मुझे संपन्न और संभ्रांत लोगों को खाने पर क्यों बुलाना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने इफ्तार पार्टी का खर्च पूछा तो उन्हें बताया गया कि करीब 22 लाख रुपए। डॉक्टर कलाम साहब ने कहा, इफ्तार पार्टी नहीं होगी, 22 लाख रुपए के कपड़े, ब्लैंकेट्स और खाने का सामान खरीदे और अनाथालय भेज दें। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने अपने निजी खाते से 1 लाख रुपए का चेक दिया और कहा, यह मेरा योगदान है जिसे किसी को नहीं बताएं। मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब के कार्यकाल में इसके बाद कभी राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी नहीं हुई। अपने निजी कर्तव्यों के निर्वहन में भी डॉक्टर कलाम ने कभी जनधन का उपयोग नहीं किया। उन्होंने अपने 50 रिश्तेदारों को दिल्ली बुलवाया। वे सब राष्ट्रपति भवन में रहे। डॉक्टर कलाम ने एक बस से उन्हें दिल्ली घुमवाया। उनके खाने और घूमने का खर्च 2 लाख रुपए डॉक्टर कलाम ने खुद चुकाया। यही नहीं, डॉक्टर कलाम के बड़े भाई दिल्ली आए तो राष्ट्रपति भवन में उन्हीं के कमरे में रहे। डॉक्टर कलाम ने उस कमरे का किराया भी चुकाया। नायर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कार्यकाल पूरा होने पर डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति भवन छोड़ रहे थे। उनका सारा स्टाफ उनसे मिलने आया। मैं अकेला पहुंचा तो डॉक्टर कलाम ने पूछा, आपकी पत्नी नहीं आई? मैंने बताया कि एक दुर्घटना के कारण वे बेड पर है। दूसरे दिन मेरे घर पर राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मी पहुंचे तो मैंने पूछा, आप सब आज मेरे घर कैसे? तो जवाब मिला, महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं आपके घर। नायर लिखते हैं, मुझे याद नहीं है कि इसके पहले यूं कभी कोई राष्ट्रपति किसी सरकारी कर्मचारी के घर गया हो। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति भवन छोड़ा तब उनके साथ कपड़ों से ज्यादा पुस्तकें थी और था भारत रत्न। मित्रों, 2007 में सारा देश चाहता था कि डॉक्टर कलाम फिर राष्ट्रपति बने। मुझे राजनेताओं की बुद्धि पर तरस आता है और उनकी नीयत पर संदेह होता है कि उन्होंने जनमानस की मनोकामना पूरी नहीं की और एक अनजान सा चेहरा प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति भवन पहुंची। आज की बात एक छोटी सी बोध कथा से समाप्त करते हैं। विख्यात अंग्रेजी लेखक H.G. वेल्स अपने मकान की 3री मंजिल पर एक साधारण से कमरे में रहते थे और निचली मंजिल के शानदार कमरों में उनके नौकर। एक दिन मित्र ने इसका कारण पूछा तो वेल्स का जवाब था, कभी मेरी माँ लंदन के एक घर में नौकरानी थी। धन्यवाद।